नमस्कार, मेरा नाम है सुनील जी राजा। तो आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं इस समय शहर के खीरापति हनुमान मंदिर पर, जो कि अर्रू गांव में स्थित है, मैं वहां पहुंचा हूं। यहाँ आने का वजह यह है कि भारतीय किसान यूनियन पैकेज संगठन की ओर से यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में अपनी बातें रखी हैं। यहाँ तहसीलदार का भी आगमन हुआ है और उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को अपनी मांगे रखी हैं। अगर समस्या कहाँ है, क्यों किसानों को एक बार फिर से ये मीटिंग का आयोजन करना पड़ा। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो। किसान यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, जय किसान। जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा हमें ही मिल जाएगा। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। सारी समस्या भागेगी। अगर इस बात देखो, आप आंकड़ा लगाओ, कोई भी हर आदमी किसान का मुद्दा आने ले, वो बाकी बात करें। 70% किसान है और 13 मई। अरे सबसे तो अपना यही इलाका ग्वालियर का, मध्य प्रदेश, कितने आदमी देखे बताना। हाँ, किसान की बात को, किसान की मुद्दा जरूर उठाए। हाँ जी, बिल्कुल। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रतिनिधि लग रहे। हाँ हाँ जी, सही बात है। यंत्र वगैरह कुछ साधन उपलब्ध कराएंगे तो किसान। ये किसान यूनियन एक है, किसान संगठन के द्वारा अब ये तो हो गया सर, शहर के अर्रू के हनुमान जी मंदिर पर कि अगर आप एक बैठक का आयोजन किया गया है, आपको ये जिसमें किसान अब उसके बाद सर संगठन के पदाधिकारीगण एक एवं अन्य किसान एवं पहुंचे हैं ये और मीटिंग कर जिम्मेदारी है पराली उसी मंडी जो कोर्ट के और आदेश सहे है, जो ये तो एमएसपी बता को दिया गया कि लेकर अगर आप आज आग प्रशासन को लगाते हो तो ज्ञापन आपको ये देना होगा। राज्यपाल उसके के बाद नाम दिया जो है, गया। किसानों बता को दें, उपकरण या उसकी लागत का भुगतान मालिक सिंह सुनिश्चित करने संभागीय मीडिया प्रभारी हैं, वो जी, तहसीलदार बिल्कुल होगी, क्योंकि श्री ये राजपूत जी बहुत बड़ी है। को ज्ञापन ये पढ़ के और कुछ विसंगतियां हैं उनको बता रहे हैं कि किसानों का क्या होने होता है। तहसीलदार आ चुके हैं, बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो है इसमें उनको ज्ञापन दिया जाएगा। इससे पहले मालिक सिंह जी किसान नेता हैं, उनको पहचानने वाले स्थान एवं पढ़ के सुना रहे हैं कि क्या उनकी मांग है। अभी वो हाईकोर्ट के एक आदेश को पढ़कर सीडर जैसे उपकरण होंगे, सुना रहे हैं। कम भूमि वाले छोटे किसानों को प्रदान किया जाता है। 2 एकड़ से जो नीचे के किसान है उनको निःशुल्क दिया कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार है, क्योंकि ये जो ये रिपोर्ट जो है, ये शुरुआत जो है इसकी हरियाणा, पंजाब और यूपी से हुई। आपने वहां पे किया, बहुत बढ़िया है। अब लेकिन सरकार ने जो सब्सिडी पे किसानों को मल्चर, चॉपर, सुपर सीडर या और भी जो मशीनें उपलब्ध करवाई, सर हमें वो भी तो करवाइए। अगर किसान को पराली उठाने का पूरा अगर सिस्टम दिया जाए तो किसान आग क्यों लगाएगा सर? या सरकार अपनी तरफ से कोई पहल करे, किसी कंपनी द्वारा, कोई भी कंपनी आए पराली उठा के ले जाए, हम किसान सहमत है। तो कहने का मतलब ये है सर कि अधूरा किसानों को, जैसे केवल दंड जो है वो तो बता दिया गया, लेकिन जो सहूलतें हैं वो छिपा ली गई सर। ऐसी दोहरी नीति क्यों है सर? ये हमारा सवाल है कुछ, जो आपके माध्यम से आपके उच्च अधिकारियों तक जाएं। और हम भी चाहते हैं सर, हम भी पर्यावरण को जो है ना, हम इसमें गुरु नानक जी का उसमें आता है, गुरबाणी में हम रोज पढ़ते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हाथा। गुरबाणी भी रोज इस चीज को कहते हैं, पवन गुरु है
पवन को बचाना हमारा है, पानी जो है वो हमारा पिता है जो पर्यावरण के लिए सबको जीवित रखता है। पवन और पानी को हम भी दूषित करना नहीं चाहते, लेकिन किसान के पास सर कोई विकल्प नहीं है इस समय। सो यही निवेदन है कि आपके माध्यम से किसानों को जब तक आप ये जो सब्सिडी या मशीनें जब तक आप उपलब्ध नहीं करवाते तब तक किसानों को राहत। फिर कहने को हो जाएगा कि हमने अपनी तरफ से जो सरकार के या माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं अगर उनकी पालना करनी है, हमने अपनी तरफ से जो अपने हमारे राज्य की तरफ से ये मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं, किसान अब उनका इस्तेमाल करे और आग ना लगाए। अब तो सर केवल एक धमकी दी जा रही है कि भैया अगर आपने आग लगाई तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। कोई हल भी बताया जाए सर उसका। उसमें यह भी बताया गया है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गांव-गांव मीटिंग की जाए, किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन राशि दी जाए, लेकिन सर अभी तक बिल्कुल हमारे गांव में या मेरा ख्याल है ये करीबन 20 गांव के जो हमारे किसान बैठे हैं, कोई बता दे कि अभी तक कोई सूचना अगर कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आई हो, किसानों को उसका पराली का हल बताया गया हो, तो सर किसान करेगा क्या पराली का इतनी का? उसका हल बताइए। हम आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उसका हल करके दीजिए सर, यही निवेदन है जी। आदेश तो है जी बिल्कुल पूरा नहीं हम वही वो बात वही हो रही है। हम उस चीज का हम विरोध नहीं कर रहे, हम इसमें जो है जो हमारी तरफ से सहयोग है ना, हम सहयोग करेंगे, लेकिन हमें उसका हल भी तो बताया जाए। पहले आप हल दीजिए, हम उसका अगर पालन ना करें तो आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। हाँ उपयोग करो, इस पराली का किस तरह का उपयोग करें। 1600-1700 रुपए का खाद मिल जाए किसानों को प्राइवेट डीलरों को, और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे 2 कट्टा 4 कट्टा की लिमिट बना कर रखी है। ये सारी लिमिट में हटाएंगे, व्यवस्था करिए। मंडी की व्यवस्था, मंडी में तुम्हारे साथ लगी है, वो भी हम कह रहे हैं उसके बारे में। तो एक और नई व्यवस्था है जहाँ तक तैयारी जलाने की, शासन ने जो आदेश निकाले हैं धान की फसल की ऐसे जलाने की, उसमें हम लोगों का सबका कहना ये है कि अभी किसान के पास कोई व्यवस्था तो है नहीं, न तो शासन ने कोई हमें कोई यंत्र से अवेलेबल कराए जिससे हम कोई व्यवस्था कर सके। तो पराली जलाना हमारे ही हो जाएगी मजबूरी। तो अपन देखिए सर, जो एक बात कर रहे हैं, एक बातचीत का विषय है और कुछ नहीं है। जो ये हाई अंडरलाइन कर दो, हाँ उसे अंडरलाइन कर लो। कर लिए। ये है सर उसमें, इसमें जो जैसे आपने 2 एकड़ से तो जाओ ना, पढ़ के सुना दो। ये ज्ञापन है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपके माध्यम से, इसमें सारी समस्या प्यार बारे में किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो किसान का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। भैया फोटो कॉपी आप ले लो। नहीं मैंने भेज दी। तत्काल रोक लगाई जाए, इस तरह मत दो, जो किसान लेने का इच्छुक है उसको दी जाए। तो भैया जी ये पराली का था जो प्यार जलावे की थी, उसके लिए साधन उपलब्ध कराया जाए तो प्यार नहीं जलाएंगे, ठीक है। दूसरा खाद नहीं मिल रहा, एक किसान को 10 कट्टे लग रहे हैं, उन्हें 10 इकट्ठे दे दो ना, बार बार क्यों लाइन में लगा रहे हो। दूसरा ये है। तीसरा मंडी में मलाल लगते, वो मलाल काय लग रही है साहब का, प्रशासन के आंखें नाने आते के कान नाने आते, जाके काजे हम बैठे आज एकत्रित हुए अरु हनुमान सेक्रेटरियों का ये हाल है कि जिसके बहुमत है उसे खाद मिल रहा है और नहीं है उसे कोई खाता नहीं मिल रहा।
हमने मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार के हाथों से मुख्यमंत्री जी के लिए भेजा है। मीटिंग देखिए, 2-3 समस्याएं हैं। एक तो ये आदेश निकाला है कि पराली किसान न जलाए, तो सरकार ने ये आदेश तो निकाल दिया कि किसान पराली न जलाए, लेकिन सरकार ने किसानों के लिए मशीनरी उपलब्ध नहीं कराई। किसान इस पराली को ले कहाँ जाए। तो दूसरी समस्या ये है कि खाद अभी तक सरकार ने नॉर्मल तरीका से किसान को उपलब्ध नहीं करा पाया, अभी भी ब्लॉक में खाद मिल रहा है। और उसके साथ में एक वो नैनो DAP यूरिया भी लगा दिया है, जबकि वो उसको किसान यूज नहीं करता है। किसान राजी से ले तो कोई बात नहीं है, उन्होंने कंपलसरी कर दिया, तो ये गलत है। अगर किसान उसको लगा रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, सरकार की छूट है उनके लिए। अगर कृषि मंत्री का आदेश नहीं मान रहे दुकानदार डीलर किसानों को जबरदस्ती वो नैनो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इसमें कमीशन होगा। और एक खाद का ही मेन मुद्दा रहा है, और अगर ये माने नहीं मानी गई तो आगे आंदोलन जारी रहेगा। मंडी का से संबंधित है, खाद से संबंधित और पराली जलाने से संबंधित है, जो होगी शासन को भेज करके विधि सम्मत कार्रवाई होगी, बताया जाएगा। शासन स्तर से जैसा होगा किया जाएगा। वर्तमान में किसानों के प्रति बहुत समस्या है, काफी समस्या है। खाद की समस्या है, लाइट की समस्या है, मंडी की समस्या है, और सबसे विकट समस्या एक और आ चुकी है किसान के सामने, पराली जलाने वाली। शासन का आदेश है कि पराली नहीं जलाएंगे किसान और पेनल्टी होगी, जुर्माने होंगे, जेल होगी। हमारा ज्ञापन दिया है, हमने इस माध्यम से मांग की है कि सबसे पहले तो शासन किसान को एक प्रैक्टिकल कराए, किसानों को मशीनें मुहैया कराए, उनको जानकारी दे के इस पराली का करना क्या है। कोई भेजा है, राज्यपाल जी को भेजा है, और स्थानीय प्रशासन SDM साहब को दिया है। उन्हें बताया है कि आप जो है चर्चा करके आपको बताएंगे अधिकारियों से। लेकिन हमारा तो कहना चाहिए कि अगर 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर ये व्यवस्था नहीं बनती और हमारी मांग पूरी नहीं होती, तो हम तो आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे, जेल जाएंगे, जो भी कुछ होगा वो करेंगे। हम बात करेंगे किसानों के पदाधिकारी। आइए मेरे साथ। क्या नाम है जी आप? मालिक सिंह विरक, मालिक जी, क्या पद है किसान संगठन में? भारतीय किसान यूनियन में महासचिव के पद पे हूँ जी, प्रदेश। एक समय था कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, अब समय है डबरा में मीटिंग ले रहे हैं, क्या क्यों? ये सर जो हम किसानों पे ना जो नए नए आदेश, अभी जैसे तानाशाही कह दें कि किसानों पे ना नया आदेश वो निकाल दिया गया कि पराली नहीं जला पाओगे। अगर पराली में आग लगी तो उस पे आपको दंड, जो 2 एकड़ से छोटा किसान है उस पे 2500, 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच वाले पे 5000, 5 एकड़ से जो बड़ा किसान है उस पे 15,000 रुपए। क्या ऐसा आदेश आया है क्या? जी, ऐसा आदेश ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और 2019-20 का जो आदेश है ये उसी को लेके अभी मध्य प्रदेश में इसकी मतलब इसको लागू अब किया गया है। हरियाणा पंजाब में ये पहले से लागू है, लेकिन वहाँ उसके साथ जो इसका निदान है वो भी किया गया है। किसानों को पूरी राहत दी गई है। किसानों को जो भी चॉपर, मल्चर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मतलब खेती किसानी में कुल मिला के पराली जलाने का जो उपकरण है वो मुहैया सरकार की तरफ से कराए गए हैं। जो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ आप काफी गांव से किसान आए हैं, पूरी डबरा तहसील के किसान हैं, कुछ भीतरवार से हैं, डबरा क्षेत्र। अभी कोई भी किसान बता दे कि किसी को भी कोई ऐसी राहत मिली हो किसी तरह से, या कोई कृषि यंत्र अभी तक जो पराली से जिससे निपटा जा सके, कोई ऐसी सहूलत सरकार की तरफ से मिली हो अभी तक, तो अभी कोई ऐसी मीटिंग भी नहीं हुई। जबकि हाई कोर्ट के ये आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गांव गांव में आप मीटिंग कीजिए, किसानों को जागरूक कीजिए। उसके लिए उन्होंने 100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को अधिक बोनस देने के लिए भी कहा गया है कि किसान इसको पराली नष्ट करने में खर्च कर सके। ऐसा आदेश है कोर्ट का? जी। लेकिन सरकार ने माना है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं माना। अधिकारियों को तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की कॉपी है वो भी आज साथ में दी है कि आप जैसे अब हम पे ये लगा रहे हो तो हम मानने को तैयार है। जो आपने प्रतिबंध लगाया है ना, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप उसका हल भी तो बताइए। क्या कहना था इस पर? इस पे उनका यही कहना था कि हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं हम उन तक आपकी बात पहुंचा देंगे। कुल मिला के ये है जी, अभी हमारे यहाँ बासमती जो धान है उसकी जो पराली है, जो वेस्टेज है, अभी इस समय उसकी हाइट आप देखोगे 5-5, 6-6 फीट की हाइट है। अब इतनी पराली कहाँ ले जाएगा किसान? क्योंकि धान भी अब आवक अधिक हो गई है
और धान जी। तो बिकने की कगार पर क्योंकि है। ये सर पूरा धान वाला क्षेत्र है, इसमें और कोई फसल तो है नहीं। जैसे सोयाबीन का क्षेत्र है, उसका लाख बहुत छोटा रहता है। धान की बहुत हाइट है, 1 बीघे में क्विंटलों के हिसाब से, 1 एकड़ में जी, कई मैं आपको टन। रोकना चाहूंगा। जी। अभी आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में मुख्य बिंदु क्या है? ज्ञापन के मुख्य बिंदु जो है, पहले नंबर पे पराली, दूसरे नंबर पे जो खाद है, खाद के लिए किसान पिछले करीबन 4 महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। उसके लिए किसान जाम भी लगा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, लाइनों में भी लग रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। आपने देखा होगा कि कई किसान लाइनों में लगे लगे बेहोश हो गए। तो आज तक भी यही हमारे साथ यही व्यवहार जो है सरकार ने धान के टाइम पे किया, और इसी परेशानी का सामना अब बुआई के टाइम डीएपी और आने वाले समय में यूरिया में भी हम कर रहे हैं। आपको जानकारी भी है, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जी। और उनके समय से परेशानी थी या अब परेशानी आ रही है, या कुछ कहना चाहेंगे कृषि मंत्री जी से? कृषि मंत्री जी से तो हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि अक्सर हम देखते रहते हैं वो खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। हम उनको ना, जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब भी हम उनको किसान का बेटा कह के बड़ा मान महसूस करते थे कि ये हमारे मिट्टी से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद वो केंद्र में पहुंच गए तो हमें बहुत आशाएं थी, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। किसान के हक की बात अभी तक नहीं हुई। वो भी कुल मिला के एक ही शिवराज सिंह का प्रमोशन जरूर हुआ है, ये कृषि मंत्री हुए हैं, लेकिन किसानों की तरफ कोई देखरेख नहीं है, या कुछ ऐसा उनके हित में कोई ऐसा आदेश नहीं लिया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। अभी कुछ दिन पहले वो श्योपुर में आए थे, तो वहां के किसानों ने उनके समक्ष प्रस्तुत होकर उनको ज्ञापन भी दिया था, और अपनी उन्होंने मांग दी थी कि आप श्योपुर में आए हो, हम अपनी तरफ से हमें राहत दी जाए। तो उन्होंने मौखिक तौर पे कह दिया था कि इनको राहत दी जाए। शायद वो वीडियो आपने भी देखा होगा। और ऐसे ही उनका एक वीडियो और भी आया था जिसपे वो मंच पे कह रहे थे नैनो यूरिया, जो साथ में यूरिया के साथ टैगिंग की जा रही है, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की, तो उस पे भी राहत दी जाएगी और किसान को जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद आदेश की कॉपी भी आ गई, लेकिन आज भी डबरा में धड़ल्ले से बिक रही है। बोतलें किसानों को जबरदस्ती दी जा रही हैं। डबरा में एक हालात और बनते हैं कि जैसे ही धान का आवक अधिक होता है, पराली के साथ साथ ही शहर में जाम या आड़त का एक मुद्दा किसानों ने आपने कई बार उठाया है। इस बार कुछ देखने के लिए मिलेगा क्या? क्यों धान की आवक हो गई है, और क्या प्रशासन को अवगत कराया आपने? बिल्कुल जी। जो मंडी की जितनी भी समस्याएं हैं, वो भले ही आड़त की हो, लेकिन मल्हार की हो, जाम की हो, तो इसमें अभी भी कुछ दिन पहले एसडीएम साहब नए आए हैं, उन्होंने मीटिंग ली थी। हमने अपनी तरफ से पूरी जो समस्या है उनके समक्ष रखी थी। अब देखते हैं कि ये नए एसडीएम साहब हैं, हमें तो बहुत उम्मीदें हैं कि ये किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, और अगर नहीं करते तो हम तो जी अपने किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर पहले भी मैदान में रहे हैं और आने वाले समय में। पहले शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, अब डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। क्या लगता है किसानों के तुम कुछ फैसला रहेगा? नहीं, परेशानियां आ रही हैं जी। हित के अभी तक ये पराली वाली समस्या नहीं आई थी। इस बार ये तलवार सिर पे लटका दी गई है कि प्रति घटना आपको 15,000 रुपए, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे क्षेत्र में जो है 5 एकड़ से बड़े किसान है, छोटे किसान कम है। तो अब मान लीजिए अगर प्रति घटना जो है उन्होंने 15,000 रुपए लगा दिया, तो ये तो किसान को अभी कोई सहूलत दी नहीं। और ये कह सकते हैं जितनी फसल नहीं होगी उससे ज्यादा का जुर्माना लग जाएगा। बिल्कुल। अभी जो नई सरकार में परेशानियां हैं अब, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, पिछले 4 महीने से खाद की जो समस्या है उससे हम पहले ही परेशान है। डीएपी का अभी हल नहीं हो रहा। हमें तो सरकार तो कह रही है खाद को लेकर पर्याप्त मात्रा में खाता है। नहीं, ये तो आप सब जानते हो। आज अगर हम 1800 का, 1600 का, 1700 का कट्टा खरीदें तो बहुत है। कालाबाजारी हो रही है, लेकिन जो 1350 रुपए रेट में कितने किसानों को खाद मिली? आप भी क्षेत्र में घूमते हो, आप भी भली भांति वाकिफ हो। क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्या है। अभी तो हम खाद वाली समस्या से निपट नहीं पाए थे, और ये इन्होंने पराली वाली आगे हमारे खड़ी कर दी। अब भारतीय किसान यूनियन टिकट का क्या एक्शन रहेगा इसका? बिल्कुल मैदान में है साहब, क्योंकि अभी तक तो जो थे केवल खाद का था, अब पराली का भी आ गया। और पराली के मुद्दे पे पूरे जो डबरा का किसान है या पूरे ग्वालियर का किसान है वो एक साथ है, और हम मैदान में अगर इस पे का जो हमारे जो ज्ञापन पे इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इसको,
तो हम फिर आग लगाएंगे और प्रशासन के सामने लगाएंगे। फिर प्रशासन हमको ले जाए, जुर्माना तो हम भरेंगे नहीं ना। किसान पे इतना पैसा है, जेलों में बैठाएंगे, हम बैठने को तैयार हैं। किसानों का विकास किया है, उन्नत कृषि की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, क्यों आप पर केस लगाएंगे? नहीं, वो तो देखिए, अब ये जो जैसे कह रहे थे ना, ये जो नए नए फैसले आ रहे हैं, किसान हित में है क्या? इन्होंने किसान हित में किया क्या है? किसान तो कालाबाजारी का शिकार होता आया है। आने वाले समय में भी जो स्थिति है, हमें दिख रहा है कि आने वाले समय में भी होगा। अब इन्होंने कोई अभी तक यंत्र हमें उपलब्ध कराया नहीं, कोई सुपर सीडर दी नहीं, हैप्पी सीडर दी नहीं, चॉपर दिए नहीं, मल्चर दिए नहीं, और हमारे सिर पे तलवार लटका दी। तो ये आदेश तो वहां से पारित हो रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है ये भी उसमें पीछे नहीं है। हमसे बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आपका मालिक जी। ये थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी, मुखर होकर बात की और सरकार को भी आड़े हाथों लिया है, अपनी बात रखी है, ज्ञापन भी दिया है, और 5 दिन का समय है। अगर सरकार या अधिकारी ने कोई उनके सहूलियत में आदेश पारित नहीं किया तो किसान हर बार की तरह सड़कों पर होगा, आंदोलन करेगा, ठीक वैसे ही या दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किया था। फिलहाल की नमस्कार, मुझे इजाजत, आपका सुनील सिंह राजा।